Hello friends, today we will discuss a very important political philosopher whose name was Karl Marx. Today we will discuss his political thought and his political philosophy. I recommend you all to please subscribe my channel Launcher Academy and let's discuss the topic. कार्ल मार्क्स जो है इनके बारे में पहले अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के बारे में शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये किताब के बगैर पैगंबर हैं और गालिब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हम तुझको वली समझते अगर तू न बादा ख्वार होता। तो आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे और इनकी पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी में जो है ये पैदा हुए और 1818 में इनकी पैदाइश हुई। ये जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और सोशल थ्योरिस्ट थे। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा था कि आज की हमें जो रशियन स्टेट है वो कम्युनिज्म मॉडल पे डेवलप हुई और आज भी हमें वो स्टैंडिंग नज़र आती है। और पिछले कुछ टाइम में हमने कोल्ड वार देखी तो वो भी वर्ल्ड के 2 ब्लॉक्स के दरमियान थी, जिनमें एक ब्लॉक इनकी फिलॉसफी पे ही बेस करके चल रहा था और आज भी चल रहा है। मार्क्स को अगर हम पढ़ने तो इनकी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ऑफ कोर्स इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो सोसाइटीज़ है इसमें जो कलेक्टिव ओनरशिप है और डेमोक्रेटिक कंट्रोल है मींस ऑफ प्रोडक्शन का, ये एक्चुअल में रूट काज है सारी माशरती बुराइयों की। और उन्होंने कहा था कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो क्लास स्ट्रगल जो है वो उस पे जो है उसकी बात इन्होंने की अपनी इस फिलॉसफी में। और कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है रूलिंग क्लास में और वर्किंग क्लास में, ये एक्चुअली इसी क्लास स्ट्रगल की वजह से आता है। और इन्होंने इन्हीं रूलिंग क्लास को द बर्जीज कहा और जो दूसरी वर्किंग क्लास थी उसको इन्होंने प्रोलेटेरिएट का नाम दिया। आगे चल के हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि इन दोनों फिलोसफीज़ में, इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है और वन जो है वो कैसे अदर को गुलाम बना के जिसने रखा हुआ है इकोनॉमिकली। मार्क्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आज के दौर में, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं ये सारी की सारी ये मीन्स है एक्सप्लॉयटेशन का और इन्हीं के ज़रिए से वर्किंग क्लास यानी कि प्रोलेटेरिएट जो है वो गुलाम बनाए गए हैं और इनको वेजेस दी जाती हैं इतनी जस्ट कि ये कल को दोबारा अपनी जॉब पे आ सकें। मार्क्स इसके अलावा बिलीव रखते थे कि जो कैपिटलिज्म है इसने लोगों को एलिनिएट किया है। इनमें जो लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करके उनको जो खुशी मिलती थी, उन प्रोडक्ट्स से जो सुकून मिलता था और उनके जो पोटेंशियल है वो क्रिएटिव होता था, इन्होंने उसको तहस नहस कर दिया है। और इस वजह से इंसान की जो नेचर है वो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के एक्चुअल में खिलाफ है। और ये कहते थे कि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, आगे यकीनन एक डेवलपमेंट होगी जिससे रेवोल्यूशन आएगी और कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। उनके नज़दीक ये जो है उनकी फ़िलासफ़ी का हिस्सा था और कुछ ना कुछ इसमें सच भी था जो आगे हमने देखा है। मार्क्स इसके अलावा बिलीव रखते थे, एक इनका बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि जो स्टेट है ये वो टूल प्रोवाइड करती है जिससे रूलिंग क्लास एनस्लेव करती है वर्किंग क्लास को। और ये सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसी के अगेंस्ट इन्होंने अपनी सारी की सारी फिलॉसफी दी है। और ये कहते हैं कि सोसाइटी, इनका ये बिलीव था कि ये जो सोसाइटी है ये ट्रांजिट करेगी फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, ये ट्रांसमिट होगी और इसके और फिर उस पीरियड में जो प्रोलेटेरिएट्स हैं उनकी डिक्टेटरशिप आएगी और वर्किंग क्लास जो है वो जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे काबिज होगी। मार्क्स बिलीव रखते थे जो ट्रांजिशनल स्टेज है कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म के दरमियान, ये जो स्टेज है ये एक ऐसी इकोनॉमी में आएगी क्योंकि इसी इकोनॉमी में इसको तबाह करने का जो बीज है वो बो दिया गया है। और ये कहते थे कि जो अल्टीमेट गोल होगा कम्युनिज्म का
وہ یہ ہوگا کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی ہو، ایک ایسی سوسائٹی ہو جس میں نہ ورکنگ کلاس ہو اور نہ ہی رولنگ کلاس ہو، بلکہ سب انسان ایکول ہوں اور سب اپنی اپنی جو ہے ہمت کے مطابق کام کریں اور اپنی ضرورت کے مطابق پروفٹ لیں۔ یہ بھی ان کی تھیوری کا ایک کارنر سٹون ہے۔ مارکس جو ہے وہ انٹرنیشنلزم کے بھی حامی تھے اور وہ کہتے تھے کہ کیپٹلزم جو ہے یہ جو ہے اس کے اگینسٹ کوئی گلوبل لیول پہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے اور یہ کنٹریز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ورکنگ کلاس جو ہے اس پہ وہ بلیو نہیں رکھتے تھے، ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ مٹیریل کنڈیشنز پہ شیپ کرتی تھی اور ان میں کیونکہ ان کی جو فلسفی ہے ساری وہ اکانومی پہ بیس کرتی ہے، اس لیے انہوں نے جو حل پرووائڈ کیے ہیں یا جو ان کی تھیوری کا کرکس ہے وہ بھی اکنامک ہی ان نیچر ہے، ہمیں وہی نظر آتا ہے۔ تو آگے چل کے آگے ہم بات کرتے ہیں ان کی جو پریکٹس تھی، وہ ان کے جو آگے سکسیسر تھے جن میں لینسٹ اور ماؤ وغیرہ ہیں، انہوں نے انہی کی اپروچ جو ہے اس کو جب امپلیمنٹ کرنے لگے تو انہیں وہاں چیلنجز درپیش آئے اور اس ٹائم پہ ان پہ جو کرٹیسزم ہے وہ آیا، کیونکہ ان کی فلسفی تو بہت اچھی تھی لیکن یہ امپلیمنٹیبل نہیں تھی۔ اس کو امپلیمنٹیبل بنانے کے لیے لینن نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور جو لینن کی فلسفی ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اگر آپ کارل مارکس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آف کورس یو کین وزٹ دا بلاگ آف لائن شیئر اکیڈمی اینڈ ریڈ in detail about Karl Marx. Thank you for your precious time.